In the last video I told that if you have any questions related to IIT JAM, please ask in the comment, and I've received a lot of questions. So in this video I'm going to answer those questions that has been asked in the comment of the last video. So let's get started. First question is, what is better, MSc Math or MSc ASI? So let's see that what is the aspect of MSc Maths and MSc ASI. So MSc Math जो है वहाँ पे आपको ढेर सारी सीटें हैं MSc Math में। IIT के सारे इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट MSc Maths के लिए एडमिशन लेते हैं, और मैथ्स में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेज हैं, लाइक अप्लाइड मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, और मैथ्स है। तो कुल मिला के ये कहना है कि मैथ्स में सीटें तो बहुत हैं, बट स्टैट्स में सीटें बहुत ही कम हैं। बट अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो स्टैट्स जो MSc IIT JAM मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है उसका प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मैं तो IIT JAM मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स ही रिकमेंड करूँगा, बट उसमें सीटें बहुत ही कम है, अराउंड 100 सीटें हैं या फिर 110 120, कुछ सीटें बढ़ी हैं इस बार। और इन MSc मैथमेटिक्स बहुत सारी सीटें वहाँ पर, ऑलमोस्ट सारे IIT ही एडमिशन ले रहे हैं MSc मैथ्स के लिए। तो इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको MSc मैथ्स और MSc ASI में सबको क्या चुनना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। सो अभी के लिए मैं तो ये कहूँगा कि आपको अगर प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है तो MSc मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स इज द बेस्ट। द सेकंड क्वेश्चन इज, समवन आस्क्ड दैट व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ IIT JAM. So he actually told that he's 32-year-old and whether he can appear for the IIT JAM or not. So I don't think if there is any age limit of the IIT JAM, because I have not find such things when I was also filling up the form. But certainly you can fill up the form. The GATE IIT JAM are all allowed to all the people for any age gap. So people generally ask in the comment that where should they can connect me, और वो कहते हैं कि please give me your WhatsApp number or something like that. So just go to the about section of this channel and you will see the LinkedIn page. You can go to and connect me on LinkedIn and you can message me there if you have any doubt. So there is no need of WhatsApp, so just go and connect me on LinkedIn and you can ask me any questions on the LinkedIn message. IIT JAM मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में IIT बॉम्बे MSc ASI कोर्स को लेकर बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो पहला उसमें कमेंट ये है कि IIT बॉम्बे की मीडियन सैलरी क्या है। तो IIT बॉम्बे MSc ASI की जो मीडियन सैलरी है वो अराउंड 13 है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 13-15 का आसपास ही थे इस बार, एंड मिनिमम मुझे लग रहा है कि 7 था, वो भी 2-3 लोगों का, बाकी 15, 12, 13, 14 इसके आसपास ही था। तो मीडियन पैकेज अराउंड 13 है। इसमें स्टूडेंट आस्क्ड दैट ही एक्चुअली ज्वाइंड अन एकेडमिक कोर्सेज फॉर IIT JAM मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड ही इज़ नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक। फॉर हिम आई जस्ट आंसर्ड इन द कमेंट ऑल्सो कि अगर आपको लग रहा है कि इफ़ आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑनलाइन कोर्सेज, तो एक बार आप खुद से बुक से पढ़ाई करके देखो। जो भी बुक्स रिकमेंडेड हैं, आप बहुत सारे बुक्स फाइंड कर सकते हो ऑनलाइन। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ फाइंड कर सकते हो कि IIT JAM मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए कौन सी बुक बेस्ड है। बट आप कोई भी एक सिंपल सी बुक लो, स्टैटिस्टिक्स के लिए आप SC गुप्ता कपूर लेके देखो, उसको खुद से पढ़ो बिना किसी वीडियो के हेल्प से, मे भी यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। उसको खुद से पढ़ो, खुद से उस चैप्टर को पढ़ो। और मैंने जो मेथड बता रखा है किसी भी एग्ज़ाम्स को तैयारी करने का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। तो उसमें मैंने बता रखा है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप खुद से बिना कोचिंग के कैसे कर सकते हो। तो आप खुद से पढ़ के देखो, खुद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, और अगर आप उसको खुद से पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन कोचिंग इज़ नॉट नेसेसरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद से तैयारी करके IIT JAM मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स को क्रैक करते हैं, तो आप भी कर सकते हो। आई डोंट नो कि व्हाट दे आर ऑफरिंग इन द ऑनलाइन कोर्स, बट आई बेट कि आप खुद से तैयारी कर सकते हो IIT JAM मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की। क्वेश्चन इज अबाउट द बुक एंड नोट्स रिलेटेड टू IIT JAM मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो मैंने बहुत सारे ऐसे बुक्स वगैरह ऐड कर रखे हैं अपने ब्लॉग पे, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और मैंने 2-3 अच्छे लोग जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, उनका भी मैंने इंटरव्यू लेके लिख रखा है, तो आप उसको भी पढ़ के देख सकते हो कौन सा बुक आपके लिए बेटर रहेगा। तो वन क्वेश्चन अबाउट MSc ASI, व्हाट इज द हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफ MSc ASI एट IITB। सो जो हाईएस्ट प्लेसमेंट इस साल का था वो 30 LPA था, 30 लाख, यहाँ 30 LPA था। और तो MSc ASI का प्लेसमेंट बहुत ही बेटर है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था कि MSc ASI में
कैसे एडमिशन होता है, तो वो मैं पहले बता चुका हूँ कि MSc ASI में जो एडमिशन होता है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जैम के थ्रू होता है, मैथमेटिक्स के थ्रू नहीं होता है। तो अगर आप MSc मैथ से या फिर IT जैम मैथ से दे रहे हो तो उसमें आप मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन नहीं है, आप ASI चूज़ नहीं कर सकते हो। बस मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के बच्चों के लिए जो MS IT जैम से MS जो पेपर होता है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर होता है उससे जो अपीयर हो रहे हैं उनके लिए है MSc ASI from IT Bombay. Next question I got is what is the chance of getting to abroad after completing my MSc from IT Bombay ASI और CMI MSc Data Science? तो दोनों ही इंस्टीट्यूट इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं अगर, और जहाँ तक फॉरेन जाने की बात है तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू. If you have good academic, if you have interest in pursuing PhD, go for research, then you can easily opt that thing. And मुझे लग रहा है कि प्रोफेसर्स वहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं, तो अगर आप रिसर्च में बहुत ही इंटरेस्टेड हो तो दे आर गोइंग टू हेल्प यू. सो ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू. तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि दे जस्ट सी कि प्लेसमेंट मिल रहा है तो प्लेसमेंट लेके निकल जाओ. बट इफ़ यू वांट टू परस्यू PhD, it's all depend on you. So just go and have a good academics, and definitely the teachers and the professors will recommend you for getting a PhD at foreign. Also if we're talking about getting a job at foreign just after MSc ITB, that I think most of the company actually come for hiring to the data scientist for foreign. बट ऐसा होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो मोस्टली प्रेफर्ड BTech एंड MTech पर्सन. बट येस, इफ़ यू हैव आउटस्टैंडिंग स्किल्स एंड यू कैन जस्ट इफ यू वांट टू गो टू द foreign, then you can definitely sign for that company and appear for the interview. मैं खुद Japanese company के लिए try कर रहा था, तो actually I had appeared in a lot of Japanese company. So I just found it it's actually doable because the profile was of software developer and I had not a lot of revision and knowledge about software developer. Actually I had not a lot of knowledge about the software development, so actually I was not selected. But yes, if you company come for any AI ML kind of profile, then you can definitely go and sit for that company. Yes, actually I also received a question like IT JAM मैथमेटिक्स और IT JAM केमिस्ट्री में से क्या चूज़ करना चाहिए. तो मे बी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर इफ़ यू वांट टू डू योर स्टडी इन केमिस्ट्री एंड इफ़ यू वांट टू डू स्टडी इन मैथ्स, देन चूज अकॉर्डिंगली. बट अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहोगे तो मैथमेटिक्स में जो है प्लेसमेंट थोड़ा सा बेटर है, बिकॉज मैथमेटिक्स थोड़ा ऑप्शन बेटर है क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ ITs अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ऑफर कर रही है जिनका प्लेसमेंट थोड़ा सा मैथमेटिक्स से बेटर है. तो अगर आप केमिस्ट्री को लेके चलते हो एंड इफ़ यू वांट टू डू रिसर्च, वांट टू डू PhD, डू सम रिसर्च इन केमिस्ट्री टाइप फील्ड, देन यू कैन डेफिनेटली आउट फॉर द केमिस्ट्री. अगर आप अपीयर होना चाहते हो मे बी प्लेसमेंट के लिए, तो मैथमेटिक्स इज़ बेटर. बट अगर आप मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल हो तो मैं कहूँगा एक बार आप मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए ट्राई कर लो, क्योंकि वो भी प्लेसमेंट में सबसे बेटर ब्रांच है. क्वेश्चन को मैं बहुत दिन सोच रहा था आंसर करने की कि वन पर्सन आस्क्ड कि व्हेन आई क्लियर्ड लाइक IT JAM, CMI, ISI and I was also eligible for admission at NIT Trichy MSc Computer Science, then why did not I choose MSc CS at NIT Trichy? तो सिंपल सा रीज़न है, मैं CS टारगेट कर रहा था बट मैंने CS इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि आई हैड ऑप्शन टू गो टू IIT. And the next thing is that my interest was in data science. Actually data science का placement MSc CS का जो है NIT Trichy का वहाँ से भी हो रहा है. तो but most of the profile are related to the computer science or software development. So my interest lies in the area of data science, and obviously I thought that कि IT Bombay is the better option for data science because most of the people are getting into the machine learning and data science industry. So that's why I choose the IT Bombay. लोग पूछ रहे हैं कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, वेदर आई एम डूइंग जॉब और नॉट. सो आई एम डूइंग अ जॉब. आई एम मशीन लर्निंग रिसर्च इंजीनियर एट TCS Research Innovation Lab. I am actually having some research in the computer vision field. So that's where I am, and I am also placed through the campus placement. So ऐसा नहीं है कि मेरा खुद प्लेसमेंट नहीं हुआ, मैं भी प्लेस्ड हूँ अपने कैंपस से ही. That's all for this video, and if you have more questions then just go in the comment box and ask your questions. Definitely I am going to answer all of your questions in some next video. इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जस्ट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.